कराची किला के डिफेंस से अगवा मुस्तफ़ा की लाश हब में दरीची से मिल गई। 11 जनवरी को मिलने वाली लाश और गाड़ी मुकम्मल तौर पर जली हुई थी। लावारिस करार देकर दफना दिया गया था। शनाख्त आज हुई। दफ्तर खारजा ने ट्रंप मोदी मुश्तरका एलामिया मुस्तरद कर दिया। दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन के बावजूद हवाला आना हैरान कुन करार। पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर गैर मुल्की सिमों के इस्तेमाल का इंकिशाफ। सबसे ज्यादा बरतानिया की सिम्स इस्तेमाल हो रही हैं। एडिशनल डीजी साइबर क्राइम्स की न्यूज कॉन्फ्रेंस। और सह मुल्की सीरीज का फाइनल 243 रन हदफ के ताकुब में न्यूजीलैंड की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी। सह मुल्की सीरीज के फाइनल में कौमी टीम न्यूजीलैंड को बड़ा हदफ देने में नाकाम। कीवीज को जीत के लिए 243 रन का हदफ। कप्तान मोहम्मद रिजवान 46 और सलमान आगा 45 रन बनाकर नुमाया रहे। तैयब ताहिर ने 38 रन बनाए। बाबर आजम फिर बड़ा स्कोर करने में नाकाम रहे। 29 रन बना सके। फहीम अशरफ 22, नसीम शाह 19, फखर जमान 10, सऊद शकील 8, खुशदिल शाह 7 रन बनाकर पवेलियन लौटे। कीवी बॉलर विल ओरूरू की 4 खिलाड़ियों का आउट। बाबर आजम ने हाशिम आमला का वनडे मैचेस में तेज तरीन 6000 रन का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। कौमी बैटर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में 123 इनिंग्स में 6000 रन मुकम्मल किए। दफ्तर खारजा ने ट्रंप मोदी मुश्तरका एलामिया में पाकिस्तान से मुताल्लिक हवाले को यकतरफा गुमराह कुन और सिफारती इक़दार के मुनाफी करार दे दिया। वाज़े किया दहशतगर्दी के खिलाफ पाक अमरीका ताउन के बावजूद ऐसा हवाला आना हैरान कुन है। इससे भारत की जानिब से दहशतगर्दी की सरपरस्ती, महफूज पनागाहों और अपनी सरहदों से बाहर मावराए अदालत कत्ल की वारदातों में पर्दा नहीं डाला जा सकता। अमरीका की जानिब से भारत को जदीद हथियारों की फराहमी के ऐलान पर इजहार तशवीश। वाज़े किया भारत मकबूजा कश्मीर में मुसलसल इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में मुलविस है। मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने का एक बार फिर मुतालबा। अमरीका का भारत को F-35 तैयारों समेत अरबों डॉलर का फौजी सामान देने का ऐलान। तेल और गैस भी फराहम करेगा। अमरीका भारत ताल्लुकात पहले से ज्यादा मजबूत हो गए। अमरीकी सदर की मोदी से गुफ्तगू। ट्रंप मुंबई हमलों में मुबैना मुलव्विस कैनेडियन शहरी को भारत के हवाले करने पर रज़ामंद। पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर गैर मुल्की सिम्स के इस्तेमाल का इंकिशाफ। गैर कानूनी सिम्स की फरोख्त खतरनाक सूरत इख्तियार कर चुकी। सबसे ज्यादा बरतानिया की सिम्स इस्तेमाल हो रही हैं। गैर कानूनी सिमें दहशतगर्दी, हिरासानी, मालियाती जराइम, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और दीगर जराइम में इस्तेमाल होती हैं। एडिशनल डीजी साइबर क्राइम्स ने वकारुद्दीन की न्यूज कॉन्फ्रेंस। दावा किया साइबर क्राइम से निपटने की हिकमत अमली बनाने के साथ क्रैकडाउन भी जारी है। आर्मी चीफ और वजीर आला मरियम नवाज समेत आला हुकूमती ओहदेदारों का SIFC के ग्रीन कॉरपोरेट इनिशिएटिव का दौरा। मरियम नवाज ने स्मार्ट एग्री फार्म, ग्रीन एग्री मॉल्स और एग्री रिसर्च सहूलत सेंटर का इफ्तिताह किया। शुरका को ज़राई शोबे की तरक्की के लिए जदीद ज़राई मशीनरी का मुआयना कराया गया। किसान को मशीनरी खरीदने के बजाय आसान किराए पर मशीनरी हासिल करने के मौके मैसर होंगे। अदालती निज़ाम में सजा और जजा का एक निज़ाम पहले से मौजूद है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आला अदलिया के जजेस के खिलाफ शिकायत का इजाला करती है। सुप्रीम कोर्ट के जज को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर शिकायत के नतीजे में हाल ही में ओहदे से हटाया गया। सुप्रीम कोर्ट बार के वफ्द और IMF की मुलाकात का एलामिया जारी। सदर सुप्रीम कोर्ट बार का इदारों की बालादस्ती और अदलिया की आज़ादी के लिए गैर मुतसलसल वाबस्तगी पर जोर। दोनों जानिब से मुस्तकबिल में मज़ीद मुलाकातों की ख्वाहिश का इजहार। बानी के खत का मुफस्सिल जवाब वसूल कुरंदा की जानिब से आ गया। उन्होंने कहा कि खत को पढ़ूंगा भी नहीं, वजीर आजम भी नहीं पढ़ेंगे। स्पीकर पंजाब असेंबली की गुफ्तगू। ATC लाहौर में 9 मई को नून लीग का दफ्तर नजर आतिश करने के मुकदमात। यास्मीन राशिद, उमर सरफराज, एजाज चौधरी और महमूदुल रशीद समेत 31 मुल्जिमान पर फर्द जुर्माए। जज अरशद जावेद ने समाअत 20 फरवरी तक मुलतवी कर दी। मेरा सवाल अपने ही दोस्तों से है, मुझे क्यों निकाला?
तहरीक इंसाफ से निकाले गए शेर अफजल मरवत ने कौमी असम्बली में मुझे क्यों निकाला का नारा लगा दिया। अपने ही साथियों से सवाल पे ऐवान में कह कहे लग गए। हुकूमती अरकान ने भी शेर अफजल मरवत के हक में नारे लगाए। पेशावर में गवर्नर और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान खुशगवार माहौल में मुलाकात। फैसल करीम कुंडी का पार्टी से निकालने पर शेर अफजल मरवत से इजहार हमदर्दी। In all circumstances, I will do right to all manner of people, according to law, without fear or favor, affection or ill will. सुप्रीम कोर्ट के 6 मुस्तकिल और 1 आर्जी जज ने हलफ उठा लिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बतौर एक्टिंग जज हलफ उठाया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने हलफ लिया। तकरीब में जजेस और वकला की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नए जजेस के इजाफे के साथ सीनियरिटी लिस्ट अपडेट कर दी गई। चीफ जस्टिस के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह पहले, जस्टिस मुनीब अख्तर दूसरे नंबर पर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान का तीसरा और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल का चौथा नंबर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का 5वां और जस्टिस आयशा मलिक सीनियरिटी फहरिस्त में 6ठे नंबर पर हैं। सीनियरिटी फहरिस्त में जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का 7वां और जस्टिस हसन अजहर रिजवी का 8वां नंबर, जस्टिस शाहिद वहीद 9वें और जस्टिस मुसर्रत हिलाली 10वें नंबर पर। जस्टिस सरफराज डोगर ने बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हलफ उठा लिया। ऐवान सदर में होने वाली तकरीब में सदर आसिफ अली जरदारी ने हलफ लिया। जस्टिस जुनेद गफार कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट मुकर्रर। गवर्नर सिंध ने हलफ लिया। जस्टिस अतीक शाह ने कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट और जस्टिस मोहम्मद एजाज सवाती ने बलोचिस्तान हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठा लिया। रेफरेंस जब आएगा तब देखा जाएगा। कुछ गलत किया ही नहीं तो डरना कैसा। किसी से कोई जाती अनाद या इख्तिलाफ नहीं। कमरे में मौजूद हाथी किसी को नजर ना आए तो क्या कह सकते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। हुकूमत का जजेस के खिलाफ रेफरेंस लाने का कोई इरादा नहीं। सियासतदान तो वॉकआउट और बाइकआउट करते हैं, लेकिन जज साहिबान का वॉकआउट या बाइकआउट करना कभी नहीं देखा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का बयान। सहाफियों के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक बिल पर कायमा कमेटी इत्तलात की रिपोर्ट सेनेट में पेश। सेनेटर अली जफर ने रिपोर्ट सहाफियों का तहफ़्फ़ुज़ करार दे दी। सूबों में सियासी इज्तिमात की इजाजत देने के हक में करारदाद भी मंजूर। बलोचिस्तान की तरक्की के लिए वफाकी हुकूमत के ताउन को सराहते हैं। अवामी मसाइल के हल के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएंगे। कच्ची कैनाल से इलाके में ज़र्रई इनकलाब आएगा। वज़ीर आला सरफराज भुगटी की बलोचिस्तान हुकूमत और PPL में मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब में गुफ्तगू। जिला हरनाई के इलाके शहरग में मजदूरों की गाड़ी के करीब धमाका। 9 मजदूर जाँ बहक और 7 जख्मी हो गए। लेवीज हुकाम को बारूदी सुरंग धमाके के शकूक व शुबहात तहकीकात शुरू कर दी। कंट्रोल लाइन पर धमाका खेज मवाद की नकलो हमल करके भारतीय तखरीबकारी बेनकाब। भारतीय IEDs धमाकों से मासूम शहरी शहीद हुए। भारत की मज़मूम सरगर्मियों से इलाकाई सलामती को खतरा हो सकता है। वज़ीर दाखिला आज़ाद कश्मीर ने खबरदार कर दिया। IEDs हथियार और मनशियात की नकलो हमल बाग, बटल, दीवा और दीगर इलाकों में की जा रही है। स्मगलिंग के लिए भारतीय फौज के जराए इस्तेमाल होते हैं। वकार अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमास कल 3 इसराइली यरगमालियों को रिहा करेगा। मिस्र और कतर से बातचीत के बाद हमास कैदियों को रिहा करने पर आमादा हुआ। अमरीका ने यरगमाली रिहा न करने पर हमास को सख्त नताइज की धमकी दी थी। अमरीका महंगाई की लपेट में अशिया खुरनोश, घरेलू इस्तेमाल की अशिया और पुरानी गाड़ियों की कीमतें बढ़ गईं। सेनेट में तारिकीन वतन स्मगलिंग की रोकथाम का तरमीमी बिल 2025 मुत्तफिका तौर पर मंजूर। भिखारियों और कश्तियों के डूबने के वाकयात हो रहे हैं। ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए सजाएं सख्त और ट्रायल बेहतर कर रहे हैं। वजीर कानून का ऐवान में इजहार ख्याल।
हुकूमत सिंध ने महकमा दाखिला, ट्रांसपोर्ट और बल्दियात के 8 मंसूबों के लिए 12 अरब 11 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी। सिंध में फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री की तामीर पर 8 अरब, सुपर हाईवे पर इंटरसिटी बस टर्मिनल की तामीर पर 90 करोड़, लियारी ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट पर 1 अरब 45 करोड़ और मिल्लत एक्सप्रेस वे की तामीर पर 1 अरब 2 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कराची में हैवी गाड़ियों के शहर में दाखिले के औकात में 1 घंटे का इजाफा, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक दाखिल हो सकेंगी। वजीर इत्तलात शर्जील मेमन ने ट्रांसपोर्टर्स के वफ्द को इजाफी वक्त देने से मुताल्लिक आगाह कर दिया। कमिश्नर कराची ने सुबह 6 से रात 10 बजे तक पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुल्क में खुश्क साली की लहर, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में नमाज इस्तिस्का अदा की गई। लाहौर के एग्रीकल्चर हाउस में नमाज के बाद बारान रहमत की दुआएं, मुल्तान और चिन्योट में भी नमाज इस्तिस्का अदा की गई। कनाडा के शहर टोरंटो में बर्फबारी का 3 साला रिकॉर्ड टूट गया। कई इंच बर्फ पड़ने से शहरी घरों में महसूर, परवाजों का शेड्यूल मुतासिर, स्कूल बंद कर दिए गए, गाड़ियों की आमद और रफ्त में मुश्किलात का सामना।